न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से करीब 4000 किलोमीटर दूर बसा एक शांत और सुंदर देश। हरी भरी वादियां और खूबसूरत बीचेस यहां की खासियत हैं। लेकिन इतनी शांत और सुंदर जगह होने के बावजूद भी न्यूजीलैंड का 80% से ज्यादा हिस्सा खाली है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? नहीं? तो चलिए आज के इस वीडियो में न्यूजीलैंड के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड पर इंसानों से ज्यादा आबादी जानवरों की है। जी हां, यहां जितने लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा जानवर मौजूद हैं। और इस देश के एक बड़े हिस्से पर केवल घना जंगल है जहां दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं है। न्यूजीलैंड का आकार लगभग यूनाइटेड किंगडम जितना ही है या उससे कुछ ज्यादा ही होगा। लेकिन जहां यूनाइटेड किंगडम की आबादी 66 मिलियन है, वहीं न्यूजीलैंड की आबादी केवल 5 मिलियन। यहां का मौसम भी यूनाइटेड किंगडम से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां रहने वाले लोगों की जनसंख्या यूके के मुकाबले काफी कम है। अगर आप न्यूजीलैंड का मैप देखेंगे तो पता चलेगा कि न्यूजीलैंड का 80% इलाका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ की 70% से ज्यादा आबादी देश के नॉर्थ वाले हिस्से में ही रहती है और उसकी भी 50% आबादी केवल एक शहर ऑकलैंड में ही रहती है। चलिए न्यूजीलैंड की कम आबादी होने के कारण जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड काफी दूर बसा हुआ देश है। पैसिफिक ओशन में बसे न्यूजीलैंड के सबसे पास मौजूद 2 आइलैंड टोंगा और फिजी भी इससे 1000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वहीं इसके बाद जो दूसरा देश इसके सबसे करीब है वो है ऑस्ट्रेलिया, और यह भी यहां से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप मुंबई से न्यूजीलैंड जाने की सोच रहे हैं तो आपको लगभग 18 से 22 घंटे लगातार प्लेन का सफर करना होगा। यानी कि न्यूजीलैंड आम दुनिया से काफी कटा हुआ देश है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर न्यूजीलैंड तक पहुंचना इतना मुश्किल है तो आखिर इंसान यहां पहुंचा कैसे, यानी कि न्यूजीलैंड की खोज कैसे हुई। न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार आज से लगभग 1000 साल पहले मौरी लोगों ने इसकी खोज की थी। ये लोग पॉलिनेशिया के द्वीपों पर रहने वाले आदिवासी थे। इन लोगों ने 1250 से 1300 ईस्वी के बीच पहली बार यहां डेरा जमाया था। वैसे यह भी कहा जाता है कि न्यूजीलैंड को सबसे पहले डच नाविक एबल तास्मैन ने 13 दिसंबर 1642 को देखा था और पहली बार इस पर कदम रखे थे ब्रिटेन के कैप्टन जेम्स कुक ने 1769 में। जब यूरोपीय लोग पहली बार न्यूजीलैंड पहुंचे थे, मौरी लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जेम्स कुक की टोली के साथ हुई इस हिंसक झड़प में कई मौरी लोग मारे गए। यह मौरी लोगों की बाहरी दुनिया के साथ पहली मुलाकात थी। इसके बाद ब्रिटिश लोगों ने यहां आना शुरू कर दिया और उन्होंने यहां अपनी नेवल फोर्स बनाना भी शुरू किया, लेकिन इस काम में उन्हें पूरे 100 साल का लंबा समय लगा। इसके बाद 1840 में ब्रिटिश रूलर्स के साथ में मौरी लोगों ने एक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी को द ट्रीटी ऑफ वैतांगी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद भी जमीन के कब्जे को लेकर मौरी और ब्रिटिशर्स के बीच लगातार झड़प चलती रही, जिसकी वजह से कई मौरी मारे गए। वहीं दूसरे देशों से लोगों के आइलैंड में आने से उनके साथ कई बीमारियां भी यहां आ गई, जिससे हजारों लोग मारे जाने लगे, क्योंकि मौरी लोगों में इन बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं थी। और इन्हीं कारणों की वजह से मौरी लोगों की पॉपुलेशन 2 लाख से घटकर केवल 40,000 रह गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के लोकल लोगों को अपने साथ मिलाकर काम करने का भरोसा दिलाया और उन्हें अच्छे ओहदे प्रदान किए, जिसके बाद न्यूजीलैंड लगातार तरक्की करने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसका साउथ वाला हिस्सा खाली ही रहा, क्योंकि यहाँ काफी बड़े बड़े पहाड़ और घने जंगल और जमीन भी काफी अनइवन है, जिस वजह से यहाँ कोई भी निर्माण संभव नहीं है। वहीं ईस्ट वाले इलाके की जमीन काफी सूखी हुई है, जिसमें खेती करना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए ज्यादातर आबादी देश के नॉर्थ वाले हिस्से में ही रहती है। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से न्यूजीलैंड की आबादी आज भी कम है।
जैसे कि न्यूजीलैंड की दूसरे देशों से दूरी की वजह से यहाँ कोई भी नई इंडस्ट्री स्टार्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ का अनस्टेबल मौसम भी लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी की वजह है। यहाँ एक पल में बारिश होती है तो अगले ही पल चिलचिलाती धूप निकलने लगती है, कभी कड़कड़ाती सर्दी तो कभी गीले मौसम के साथ अंधेरे भरे दिन। इस वजह से लोग यहाँ आकर बसना पसंद नहीं करते। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है इसका अर्थक्वेक प्रोन होना। यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लगभग रोज ही अर्थक्वेक आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर सभी छोटे मोटे अर्थक्वेक्स को गिना जाए तो यहाँ हर साल 14,000 अर्थक्वेक आते हैं। देश की राजधानी वेलिंगटन सबसे अधिक जोखिम भरा एरिया है। इसके बाद हेस्टिंग्स और नेपियर हैं, जबकि ऑकलैंड और हैमिल्टन जैसे शहर सबसे कम सक्रिय हैं। इसलिए यहाँ आबादी भी ज्यादा है। हालांकि अब न्यूजीलैंड की आबादी को बढ़ाने के लिए सरकार काफी काम कर रही है। इसके लिए यहाँ आकर बसने वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले न्यूजीलैंड में नॉन वाइट लोगों का आना मना था, इसलिए 1950 तक न्यूजीलैंड की आबादी काफी कम रही। लेकिन इसके बाद सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और इस रिस्ट्रिक्शन को हटा लिया गया। तब से एशिया के देशों जैसे चाइना, इंडिया, फिलीपींस से लोग यहाँ आकर बसने लगे, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की आबादी बढ़ने लगी। आज की बात करें तो आज न्यूजीलैंड की कुल आबादी का 27% से ज्यादा हिस्सा दूसरे देशों से आकर बसे नागरिकों की वजह से है, और यह लोग ज्यादातर ऑकलैंड शहर में ही रहते हैं, जिस वजह से अब इस शहर में रहने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। और अब तो हालत यह है कि सरकार खुद लोगों को $8,000 की ग्रांट दे रही है, ताकि लोग वहां से 100 किलोमीटर दूर वाइकाटो में जाकर बसना शुरू हो जाएं। दोस्तों, यहाँ के नॉर्थ इलाके में अच्छे मौसम की वजह से पशुपालन काफी अच्छा होता है, और इसी वजह से न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे बड़ा मीट और वूल एक्सपोर्टर है। दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि आखिर इतना शानदार देश होने के बावजूद भी न्यूजीलैंड की ज्यादातर जमीन क्यों खाली पड़ी है। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। धन्यवाद।